क्या करते हैं? रोते हैं। कोई आया गए, कोई बाप आ गए, मोर बेटी चल गिला, ए बेटा, वो चिल्लाने लगे वहां, हाय रे मोरे नाती, हैं ऐसा बोल बोल के वहां रो रहे थे। क्या कर रहे थे? रो रहे थे। कोई सही का रो रहा था, कोई झूठों का रो रहा, पता नहीं। लेकिन यीशु ने क्या कहा? वचन में लिखा, यीशु ने कहा, आप जानते हो वचन को, मुझे खोलने की जरूरत है क्या? खोलने की जरूरत है कि आपको मिल जाएगा। यीशु ने कहा, ये लड़की मरी नहीं, सो रही है। आमीन। क्या सो रही है। उसने क्या बोला? ये लड़की मरी नहीं, बल्कि क्या हो रही है? सो रही है। जो यीशु में रहते हैं वे मरते नहीं। आमीन। आमीन। हो सकता है आपके घर में आजकल बीते दिनों में, बीते सालों में हो सकता है कोई डेथ कर गया हो, लेकिन मान लो अगर विश्वास में है, वो मरा नहीं, वो सो रहा है, लेकिन उठने जा रहा है। बोले आमीन। आमीन। मुलाकात करोगे। क्या करोगे? मुलाकात क्या करोगे? मुलाकात करेंगे। इसलिए आपको रोने की आवश्यकता नहीं। रोता वो लोग हैं, कौन लोग बताओ? रोते वो लोग हैं, एक प्रकाशन को ले लेना, नाश होते वो लोग हैं जो अंधकार में जाते। वो कभी जी तो उठेगा, लेकिन बाद में भी तड़प रहने के लिए, काय के लिए, काय के लिए, काय के लिए, लेकिन जो मसीह में है वो नया सृष्टि में प्रवेश कर चुका। आमीन। जो मसीह में है वो क्या बोलेंगे, वो सो रहा है। सोने वाले व्यक्ति क्या हो जाता है? उठ जाते हैं। क्या हो जाते हैं? उठ जाते हैं। सोने वाले व्यक्ति क्या हो जाते हैं? उठ जाते हैं। लाजर मर गया था। क्या हो गया था? मर गया था। 11 अध्याय यूहन्ना रचित सुसमाचार मिलता है। लाजर क्या हो गया था? मर गया था। वो सुना यीशु मसीह उस समय था दूर में, खबर पूछा, अरे तेरा भाई लाजर बहुत बीमार है, नहीं आया, फिर भी नहीं आया। हो सकता है कोई आप कभी फोन किए, हो सकता है कोई नहीं उठाया, मैं नहीं उठा, हो सकता है कोई समय में पहुंचा नहीं, हो सकता है कोई दवाई समय में मिला नहीं, दिक्कत आ गई, परेशानी की, क्या करें अब? कोई नहीं। हो सकता है परमेश्वर, आप बोलोगे कि परमेश्वर ने प्रार्थना को नहीं सुना। कई बार आपको ऐसा लगता होगा, लेकिन हमारे परमेश्वर हमेशा प्रार्थना को सुनता है। बोले आमीन। आमीन। मेरा दोस्त है, वो बोलता है, पता नहीं यार परमेश्वर मेरे साथ में है कि नहीं है, पता नहीं मैं प्रार्थना करता हूँ सुनता है कि नहीं सुनता, मालूम नहीं। मैंने बोला भाई परमेश्वर दोष मत देना, परमेश्वर हमेशा तुझे देखते रहता है। आमीन। गलती तुम कर रहे हो, परमेश्वर दोष मत देना। कल उन्होंने अंगीकार किया, फोन के द्वारा बोला, पास्टर गलती तो मेरा ही है। कहने मतलब मेरे ये है, यीशु मसीह नहीं आया, आखिर में जब वो मर गया तब वो बोल रहा है, चलो अभी हमारा मित्र सो गया है। क्या बोला उसने? हमारा मित्र सो गया। क्या हो गया है? सो गया है। क्या हो गया है? सो गया है। अगर वो सो गया है तो उठेगा। क्या करेगा? उठेगा। संसार के लोग सो गया है बोले, सो गया है बोले, सो क्या बोले पता है? ये तो मर गया। चेले लोग नहीं समझे, बोले अरे प्रभु बोल रहे हैं सो गया होगा तो उठ जाएगा। क्या हो जाएगा? उठ जाएगा। क्या हो जाएगा? उठ जाएगा। सोया है तो क्या हो जाएगा? उठ जाएगा। तो वो लोग नहीं समझे, मुझे उसे जगाने जाना है क्योंकि वो मर गया है। यीशु मसीह दृष्टि में जो विश्वास में है वे मरते नहीं, वे सो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? सो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? सो जाते क्या हैं। हो जाते हैं? सो जाते हैं। हाँ, इसलिए वचन लिखा, जो विश्वास करेगा वो अनंत जीवन प्रवेश करेगा। बोले हालेलुया, 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 बोले हालेलुया, हालेलुया। इसलिए यीशु मसीह जग पर गया, वहां की लड़की जिसका नाम था तलिता कुमी, वहां बहुत लोग छाती पीट के रो रहे थे। अचानक यीशु ने बोला, लड़की मरी नहीं। मरते कौन लगे बताऊं? जो अनंत आग में जाते हैं, उनके लिए छाती पीट पीट के रो सकते हो। लोग लिखते हैं फलाना फलाना स्वर्गीय, तेरा दादा देखा है क्या स्वर्ग? लेकिन लिख दिया, तू गया था क्या स्वर्ग में? लेकिन बाइबल में लिखा है कैसा स्वर्ग है, कैसा नरक है, आके देखो, मैं बाइबल से बताऊंगा आपको। हालेलुया, हालेलुया। नरक कोई नहीं लिखता, लिखता है क्या? नहीं। मेरा बाप नरक गया नहीं लिखता है, नहीं। लेकिन स्वर्ग सब चाहता है। मैं स्वर्ग चाहते नहीं चाहते? चाहते हैं। हमारा फलाना, हमारा रिश्तेदार, हमारा दादा, हमारा कोई भी रहे, लिख देते हैं आगे सजा करके। हो सकता है बुरा मत मानेगा, हो सकता है गलत काम किया, हो सकता है चोरी किया, हो सकता है जब जिंदा था बहुत मारा होगा, लेकिन लिख दिया स्वर्ग में गया। लेकिन देखें नहीं देखें, लेकिन बाइबल बताती है यीशु मसीह पर विश्वास करने वाले नरक में नहीं जाते, स्वर्ग में जाते हैं। बोलिए आमीन। आमीन। लेकिन जो विश्वास नहीं करता वो अनंत आग में जाता है, जहां पर लाजर धनवान और
उसकी बात को पढ़ोगे, वहां एक बूंद पाने के लिए वो तड़प रहा था। कौन? नहीं, वो धनवान। वो धनवान तड़प रहा था कितना के लिए? एक बूंद पानी के लिए। लेकिन आज भी कह रहे हैं मैं प्यासा हूं। उसने बोला था कि नहीं बोला? बोला था। क्यों बोला? आज वो हमारे लिए वो भी भूखा है। क्या है? भूखा है। पास्टर उल्टा बोला थी। पास्टर उल्टा बोल रहे हैं। यीशु मसीह क्या बोला? सामरी स्त्री को बोला, ध्यान से सुनना, अलग अलग पॉइंट मैं आपको दे रहा हूं ताकि आपका मन, आपका जीवन आनंदित हो जाए, उत्साहित हो जाए। अभी मैं आत्मा में प्रभु बोल रहा है, मेरे को लिखा हुआ नहीं है, लेकिन प्रभु का आत्मा कह रहा है, ध्यान सुनना। चेले लोग गए खाना लेने के लिए। कहां गए? खाना लेने के लिए। यूनानी सुसमाचार 4 अध्याय में लिखा, चेले लोग गए खाना के लिए। यीशु मसीह आगे जाकर बैठा रहा। देखिए एक सामरी स्त्री आई और उसके जीवन के बारे में बताने लगा। आज परमेश्वर आपके जीवन के बारे में बताने जा रहा है। बोलिए आमीन। आमीन। बोलिए परमेश्वर का आत्मा कोई सोनिया नाम की बहन दिखाया। सोनिया जब तू इस वीडियो को देखेगी तेरी जिंदगी में परमेश्वर खूब काम करेगा। आमीन। बोलिए हालेलुया। हालेलुया। मैं कोई अंजीता को देख रहा हूं। अंजीता के जीवन में कुछ प्रॉब्लम्स चल रही है और परमेश्वर कहता है मैं तुझे आज के दिन में उस प्रॉब्लम से छुटकारा देने जा रहा हूं। बोले हालेलुया। 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 परमेश्वर हमारे परिस्थितियों को बदलने वाला है। आमीन। आमीन। बोले आमीन। आमीन। क्या करता है वो? परिस्थिति को बदलने वाला है। क्या करने वाला? बदलने वाला। वहां पर वचन को जब एक स्त्री आई जिसका आचरण अच्छा नहीं था, हो सकता है किसी का अगर आचरण खराब है, शैतान उसको बार बार गिरा रहा है, उसका मतलब आपको निराश होने की जरूरत नहीं है। क्यों पता है? शैतान गिराने के लिए आया, लेकिन जब आप इसके पास में आए हो प्रभु आपको उठाने वाला है। आमीन। बोले हालेलुया। हालेलुया। अगर मनोबल भी गिर रहा है तो आज बढ़ेगा। आमीन। अगर आज आप डाउन जा रहे हो तो प्रभु का आत्मा कह रहा है तू डाउन जा रहा है, हाथ को पकड़ ले। यीशु मसीह हाथ को पकड़ा, उसको बाहर निकाला। किसको? पतरस को। यहां पर इस सामरी स्त्री भरे दोपहर के समय में उसका आचरण ठीक नहीं था। 5-5, 6-6 वो आदमी लोग के साथ रह चुकी थी और एक साथ रह रही थी, लेकिन वहां पर दोपहर समय कोई मत देखे। जब अपने अपने घर में घुस जाए, जब कड़कड़ धूप हो जाए, धूप के समय पानी लेने गई है। आप बहुत अच्छी तरीके जानते हैं। वो पानी लेने गई, तभी कहा मुझे पानी पिला। बोले तू यहूदी होकर मुझसे पानी मांगता है? तू बड़ा है, मैं छोटी हूं, मैं सामरी हूं, मैं छोटी जाति हूं, तू बड़ा जात का है। लेकिन वहां यीशु मसीह जाति पाति को खत्म कर दिया। बोले आमीन। आमीन। बोले हालेलुया। 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 वहां पर खत्म कर दिया। इस इस्राएली लोग, यहूदी लोग बड़ी जाति को होते हैं। कौन सी जाति की? बड़ी जाति। सामरी जाति छोटे। हम भी सामरी में गिनती आते हैं, याद रखना। लेकिन परमेश्वर हमको सामरी में नहीं रखा, आज अपने पद को उसने दे दिया है। आमीन। तो बोलो आमीन। आमीन। जोर से बोलो आमीन। आमीन। मेरे प्रिय लोग, वहां सामरी स्त्री वहां पर आई, बहुत सारी बातों की बातचीत होने लगा। कुछ देर बाद चेले लोग आए, प्रभु ले भोजन खा ले। बोले तुम भोजन खाओ, मैंने भोजन खा लिया। मैं क्यों इस बात को बता रहा हूँ? क्योंकि जब आप उस वचन को सुनते हो तो समझ लो उसका भूख को मिठा है। बोले आमीन। परमेश्वर भूखा है आज। उसने कहा मैं भूखा था और तुमने मुझे खाना खिलाया। कौन सा खाना? वचन का खाना। आमीन। जब मैं प्यासा था तुमने मुझे पानी पिलाया। उसने कहा हे पिता मैं प्यासा हूं। ये पिता नहीं, मैं प्यासा हूं बोला उसने। क्या बोला? मैं प्यासा। क्यों प्यासा हूं? क्यों प्यासा हूं बोला? उसने बोला ये लोग जो मेरे सामने खड़े हैं प्रभु, इनकी आत्मा भी बचे। आमीन। इनकी आत्मा क्या हो? बचे। और जो वचन को आप सुन रहे हो उसका मतलब है, वचन में क्या लिखा? मत्ती सुसमाचार 5 अध्याय में पहाड़ी उपदेश में यीशु मसीह ने कहा, क्या कहा? उसने कहा धन्य वे, आज जो वचन को सुन रहे हो धन्य लोग हो। कोई तो बोल हालेलुया। हालेलुया। धन्य का मतलब है ब्लेस्ड लोग हो, ब्लेसिंग्स लोग हैं वो जो मेरे वचन को सुनते हैं। हमारे कहा है धन्य है वे जो धर्म के भूखे और प्यासे हैं, क्योंकि वे तृप्त किए जाएंगे। आमीन।
क्या किए जाएंगे? तृप्त किए जाएंगे। जीसस। ओके, ध्यान सुनना। अगर आप वचन को ध्यान से सुन रहे हो तब यीशु को खाना खिला रहे हो। परमेश्वर की भूख मिट रही है। क्या हो रही है? परमेश्वर की भूख मिट रही है। यीशु की भूख कैसे मिटा? हेलो, मुझे देखेंगे, ध्यान सुनना। यीशु का भूख कैसे मिटा? हेलो, मुझे देखेंगे, यीशु का भूख कैसे मिटा? उसने कहा मेरा भोजन और है, मेरा भोजन दूसरा है, परंतु हेलो ध्यान सुनना, मेरा भोजन तुम लोग सांसारिक भोजन लाए हो, लेकिन मुझे पिता ने भेजा है ताकि मैं उसकी इच्छा को पूरा करूं। अरे कोई तो बोलो आमीन। बोले हालेलुया। मुंह को बंद रखना, जब इधर आते हो ताकत मिल रहा है माइक है हाथ में, बोलना। बोले हालेलुया। मेरा नहीं, लोगों का लेना। जीसस हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। बोले हालेलुया। जीसस पवित्र आत्मा सहायता करेगा आपको। हालेलुया। उनके नाम को महिमा मिले। मुझे आज कुछ बोलना था, लेकिन प्रभु का महिमा हो, क्योंकि उसने कहा तुम अगर इधर आए हो, अगर तुम वचन को ध्यान से सुन रहे हो, वही वचन तुमको चंगा करेगा, हील करेगा, आशीष करेगा, छुटकारा देगा बीमारों को। आप बोलोगे आज कल गवाही के आने वाले हो। क्या आमीन? अगर अभी वचन को सुने, वचन में लिखा भजन संहिता में, वो अपने वचन को भेजता है। क्या करता है? अपने वचन को भेजता है। क्या करता है अंदर वाले? क्या करता है वो? अपने वचन को क्या करता है वो? अब लिखा वो चंगा करता है। जिस गड्ढे में वे पड़े हैं उससे वो क्या करता है? बाहर निकालता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। एक बात को हम बोल के समाप्त करेंगे जल्दी से। जीसस हालेलुया, थैंक यू जीसस। निकालेंगे यशाया उसका 55 अध्याय। हाँ, थोड़ा बच्चों को शांत करिएगा। यहाँ लेकर 55 अध्याय उसका 10, 11 और 12 वचन को हम पढ़ेंगे और माइक में पढ़ेंगे, जोर से क्लियर पढ़ना ताकि ध्यान समझ सके। बच्चे को शांत करिएगा, नहीं तो हमारा उसमें रिकॉर्ड हो जाएगा। कृपया करके शांत करेंगे। आप बगल में लेके जा सकते हैं, आप इधर बाहर लेके निकल जाइए। ओके, यहाँ लिखा 10 वचन से आगे, जिस प्रकार से मैं अभी धीरे जाऊंगा, नहीं फास्ट जाऊंगा, क्योंकि आपको ध्यान से सुनना है। आप जब ध्यान से सुनोगे आपके अंदर में जाएगा, आपके हृदय को बदलेगा, आपके अंदर से उस परेशानी को खत्म करेगा। क्योंकि परमेश्वर वचन एक तलवार है, परमेश्वर वचन एक आग है जो आपके सिस्टम को वो क्या करेगा? वो जलाएगा। परमेश्वर डॉक्टर है, वो बनाएगा और आप चंगे होंगे, हील होंगे, आप आजाद हो जाओगे। बोलिए आमीन, बोलिए आमीन। कभी नहीं चाहता कोई बीमार में रहे, कोई तकलीफ में रहे, इसलिए उसने कहा, क्या कहा? यहाँ पर कहते हैं जिस प्रकार से वर्षा हिम आकाश से गिरते हैं और वहां यूं ही नहीं लौट जाते, वरन भूमि पर पड़कर उपज उग जाते हैं, जिसमें बोने वाले को बीज और खाने वाले को रोटी मिलती है। क्या मिलती है? रोटी मिलती है। हाँ, बोने वाले क्या मिलता? बोने वालों को बीज और खाने वालों को रोटी मिलती है। बोलिए, बोने वाले को बीज मिलता है, बोने वालों को बीज मिलता है, खाने वाले को रोटी मिलता है, और खाने वालों को रोटी मिलता है। इसलिए कुछ देर पहले आपने बीज बोया। क्या बोया? बीज बोया। ये परमेश्वर के राज्य के लिए आपने बोया है। बोले हालेलुया, हालेलुया। आप चाहो तो और भी बड़ी भेंट को आप डाल सकते हो, दे सकते हो। वो कहते हैं परमेश्वर का वचन यहाँ पर, वो खाने वाले को रोटी देता है, बोने वाले को बीज देता है। आमीन, 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 आमीन। इसलिए वो देने वाला है। वचन का दो तो तुम्हें दिया जाएगा। बाइबल इस प्रकार से कहती है, वो खाने वाले को रोटी और बोने वाले को बीज देता है। समझाया वचन को। इसलिए यीशु मसीह छोटे व्यक्ति के पास में छोटा बात किया। उसने बोला तुम नमक हो, नमक पृथ्वी का, है ना? क्या बोला? तुम नमक हो। क्यों? वो छोटा लोग के पास में गया, छोटा जो बिल्कुल कुछ नहीं जानता है। उसने बोला एक बीज बोने वाला निकला, किसान के बारे में बताया। उसने बोला तुम जगत की ज्योति हो, जो अच्छा पढ़े लिखे नहीं है, कुछ भी पढ़े लिखे नहीं है, बोले तुम उजाला हो, उजाला। यीशु मसीह ने समझाया। उसी प्रकार परमेश्वर ने यहाँ पे उदाहरण दिया है, जैसे आकाश से पानी गिरता है, हिम गिरता है, वर्षा होता है। क्या होता है?
हाँ, हिम गिरती है, वर्षा होती है और जमीन में पड़ता है। कहाँ पड़ता है? जमीन में पड़ता है। अभी जो मैं बोल रहा हूँ, अभी मैं बोलने वाला हूँ, आपके अंदर में वचन जा रहा है और वचन कहता है, परमेश्वर कहता है कि यहाँ पर जाएगा जिस काम के लिए परमेश्वर आप आए हो इस जगह पर, आपके जाकर अंदर में वो कार्य करेगा। क्या करेगा? कार्य करेगा। क्या करेगा? कार्य करेगा। कार्य करेगा। आज आपका वो परमेश्वर की आत्मा को काम करने देना, कठोर मत करना, इधर उधर दिमाग मत भटकाना। अगर भटक गए, शैतान चाहता है इसके माइंड से मैं वचन को चुरा लूं। क्या करूं? हाँ, इसलिए हमारा विरोधी शैतान है, वो चुराता है, आपको नींद डालेगा, इधर उधर की बात डालेगा। इसलिए जो बच्चे को ध्यान से सुनेगा, बरकत और आशीष उसकी है। बोलो आमीन। क्यों? क्योंकि यहाँ लिखा और उन्हीं का वचन लिखा, उन्हीं का स्वर्ग राज है जो वचन को ध्यान से सुनता है। आमीन। इसलिए बाइबल कहती है मेरा वचन भी वैसी ही है। बार बार लोग को भी मैं कहूंगा उसी प्रकार से परमेश्वर कहता है मेरा वचन भी वैसी ही है जैसा आकाश से पानी गिरता पृथ्वी को फलवंत करता है। आमीन। वो ऐसे ही वापस नहीं जाता। सूखल मतलब क्या बोलेंगे, मैदान हो, कठोर वाला जमीन हो, उसमें भी पानी गिरता है और क्या करता वो? हरियाली उसको हरा भरा कर देता है। भले जंगली झाड़ी उग जाए, लेकिन आप क्या करते हो? जंगली झाड़ी उगा फेंक देते हो और वहां पर तो न करके वहां कुछ लगा देते हैं। मड़िया लगा दिए, तिलहन लगा दिए, क्या क्या लगाते हो आप, है ना? लहसुन प्याज लगा देते हैं, धान लगा देते हैं, मकई लगा देते हैं। बोले हालेलुया। तो खाने वाले को रोटी और बोने वाले को बीज देता है। बोले आमीन। रोटी भी देता है, दाल भी देता है, वो सब हर प्रकार चीज को देता है। क्यों? क्योंकि वो ऐसी पानी वापस नहीं जाता, जमीन को हरा भरा कर देता है। अगर आज इधर आप सूख के आए हो, अगर आज इधर आप दुख में आए हो, आज अगर बीमार में आए हो, आज अगर आप अपनी समस्या को लेके आए हो, प्रभु का आत्मा कह रहा है तू सेम नहीं जाएगा, तू इधर से परिवर्तन होकर जाने वाला है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। वचन को कैप्चर कर लो, बोलो मैं ग्रहण करती हूँ, मैं ग्रहण करती हूँ। जो ग्रहण करेगा और निश्चय उसके जीवन पर चमत्कार होने जा रहा है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। बाइबल बताती है उसी प्रकार से मेरा वचन भी होगा। क्या लिखा? उसी प्रकार से मेरा वचन भी होगा जो मेरे मुख से निकलता है। क्या होता है? मुख से निकलता है। अभी परमेश्वर कहाँ है? अभी परमेश्वर मेरे अंदर में है और ये मुंह को उसने अपना मुंह बना लिया। बाइबल जाकर बोला हालेलुया, हालेलुया। इस व्यक्ति को आप सुनने नहीं आए, लेकिन वो परमेश्वर मेरे अंदर से बोल रहा है क्या मेरा वचन ऐसी होगा, जाएगा बीमार को चंगा करेगा। बोला हालेलुया। इस बीमार व्यक्ति फिर से मैं कह रहा हूँ, अगर इसमें है हाथ उठाओ, इसमें हाथ उठाओ, परमेश्वर आपको चंगा करने जा रहा है। हाथ उठाओ, हाथ उठाओ, जल्दी जल्दी। आपके पास प्रभु कहते हैं तू क्या चाहता है मैं तेरे लिए करूं, आज वो परमेश्वर करने जा रहा है। रिसीव करो, ग्रहण करो। बोली बोली आमीन, आमीन। ओके, हाथ उठाओ, हाथ उठाओ सारे लोग। एक बड़ा से बंद करेंगे। जीसस, पवित्र आत्मा इनके अंदर में एक अद्भुत चमत्कार हो और ये वचन जाए, बिना काम करके वापस नहीं लौटेगा। आपका वायदा है। जिस सोच से, जिस तकलीफ को लेके आए हैं वो आजाद हो जाए, फ्री हो जाए, इनके बंधन टूट जाए। पेट की गड़बड़ियां, गर्भ की गड़बड़ियां, माइंड में डिप्रेशन, चिंता, परमेश्वर बीमारी को लेके आपके पास में आए हैं। आपने मुझसे कहा मत्ती 10:8 में बीमारों को चंगा करो, मरियों को जिलाओ, कोड़ियों को शुद्ध करो। प्रभु इनका अगर शरीर में कोई बीमारी है, शैतान तूने काम किया लेकिन ये भाग गया है यीशु के पास में, यीशु मुझे चंगा करेगा। प्रभु यीशु इसी समय आपका वचन चाहे इनको चंगा करे यीशु के नाम में, फ्री हो जाए यीशु के नाम में। हालेलुया। परमेश्वर हम आपके नाम को धन्यवाद देते हैं। यीशु के सामर्थ्य नाम में इनका रीढ़ का हड्डी, इनका पेट का समस्या, इनके बदन से टूटे श्रापों को मैं तोड़ देता हूं यीशु के नाम में। पवित्र आत्मा एक आग जाए, एक सामर्थ जाए, एक पावर जाए इन हाथों के द्वारा। रिसीव कर इन नाम ऑफ जीसस। पवित्र आत्मा मैं इनके ऊपर में एक सामर्थ को छोड़ता हूं,
इन द नेम ऑफ जीसस पवित्र आत्मा जाए, एक एक हृदय को परिवर्तन करे, जीवन को परिवर्तन करे। पवित्र आत्मा जो बीमार में है अभी के अभी यीशु के नाम में चंगे हो, यीशु के नाम में चंगे हो जाए, यीशु के नाम में शिफा पाए, यीशु के नाम में आजाद हो जाए। प्रभु आपने कहा मेरी आत्मा जहां पर है वहां आजादी है, वहां पर स्वतंत्रता है, वहां फ्रीडम है। मैं इस भीड़ को, इस झुंड को, जितने भी लोग हाथ को उठाए हैं प्रभु, उनके आंखों से, उनके शरीर से, उनके माइंड से, उनके गर्भ से, उनके सीना से, उनके पेट से, उनके अथरी पथरी, पेट में गड़बड़ियां, परमेश्वर मासिक की समस्याएं, यीशु के नाम में हर प्रकार की बीमारी यीशु के नाम में श्रापित हो जाए और यीशु के नाम में फ्री हो जाए और ये आजाद हो जाए। अब आपने कहा है वही तो तेरे रोग को चंगा करता और तेरे सब अधर्म को क्षमा करता है। यीशु के नाम इनके अधर्म के कारण इनकी कोई समस्या अगर आई है, हर एक समस्या को मैं काटता हूँ यीशु के नाम में, मैं चलाता हूँ यीशु के सामर्थ्य नाम में, मैं इनको फ्री करता हूँ। धन्यवाद पिता, धन्यवाद पिता, आपने बड़ी आशीष को दिया है। इस वचन पर आपने बातचीत किया प्रभु। आपका वचन कहता है मेरा वचन जाएगा और बिना काम के वापस नहीं आएगा। इन्होंने रिसीव किया है, इन्होंने ग्रहण किया है, इन्होंने परमेश्वर आपके सम्मुख में आमीन में जवाब दिया है, जो आपकी ओर निहारा है। आपने कहा उनका मुंह कभी काला नहीं होगा। धन्यवाद पिता। ये भीड़ आपके हैं, लोग आपके हैं, परिवार आपका है, ये बच्चे आपके हैं, ये घर आपका है, ये झुंड आपका है। परमेश्वर कभी भी आप सूखा रहने नहीं देते हैं। परमेश्वर उनको फ्री करते हैं, उनको गीला करते हैं, अपने पवित्र आत्मा से भर देते हैं प्रभु, अपने वचन से परिपूर्ण करते हैं। धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद पिता। मैं एक एक लोग के ऊपर में अपने हाथ को बढ़ाता हूँ और यीशु के नाम में, जो यीशु मुझे पावर दिया, सामर्थ दिया, मेरा अभिषेक जाए। मेरी आत्मा, पिता की आत्मा, पुत्र की आत्मा एक आत्मा है। मैं एक एक लोग के ऊपर में अपने हाथ को फैलाता हूँ। पवित्र आत्मा एक एक लोग जो अंदर में, बाहर में, जान गई हैं, सब कोई के जीवन में एक सामर्थ उतरे, एक पावर उतरे, अपने अंदर में देखे मुझे कोई छू रहा है, मुझे वो आप देखें इस समय कि पवित्र आत्मा आपके पास में है। पवित्र आत्मा धन्यवाद।